ओके, अभी 6th क्लास। सो आज अभी हम ये देखने वाले हैं ना कि शैतान जो आत्मिक तरीके से जो हमला कर रहा है उसका उसका नेचर, उसका स्वभाव। तो शैतान एक मतलब वो योजना करता है ना, शैतान योजना करता है। हमने पिछले क्लास में भी देखे, हर जन के लिए योजना करता है, हर समय हर दिन के लिए उसके पास योजना है। वो काफ़ी काम करता है और उसका एक मतलब एक जैसे टेलर मेड बोलते हैं ना, कि जैसे आपका जो ड्रेस वगैरह आप टेलर के पास देते हो और टेलर आपका साइज़ के हिसाब से फिट होने जैसे वो स्टिच करके देगा, सिला के देगा। तो ऐसे ही वो योजना बनाता है कि अजय भाई का कैसे मैं ये योजना ऐसे बनाऊँ। वो योजना, आपका योजना अलग होगा, आपके लिए अलग योजना होगा। अजय भाई का कैसे मैं गिरा सकता हूँ, रोहन भाई का कैसे मैं हमला कर सकता हूँ, उनका कमजोरी क्या है, वो कैसे सोच रहे, आज का उनका मूड क्या है, तो वो सब देख के वो करेगा ना। वो हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा मतलब प्राण में हमारा मन भी है और हमारा शरीर को वो हमला करेगा। और मेजरली क्या है, हमने देखे मतलब परमेश्वर और उसका योजना से हम अलग होने के लिए वो ये सब कार्य करता है। यही उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। और दो चीज़ वो हमला कर सकता है कि हमें और हमारा पास जो है, कि जब हमें बोलते हैं कि मुझे मतलब मेरा चरित्र को वो हमला कर सकता है। मेरे अंदर जो खुशी है, समाधान है, संतुष्टि है, ये सबको वो हमला कर सकता है। मतलब बात, मेरे पास जो चीज़ है, मेरे पास लोग हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है। जैसे वो डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली का भी हो रहा था, उनका एक आँखों का इश्यू आया ना, ये सब कुछ उनके ऊपर हो रहा है, उनको निराश करने के लिए, उनको सेवकाई छोड़ने के लिए। और एक और तरीके का हमला ये होगा, मेरे पास जो है, मेरा पैसा, मेरा संपत्ति, मेरा काम, मेरा रिश्ता, मेरा फ्रेंड्स, मेरा फैमिली, मतलब आपका जो पति, नहीं तो पत्नी, आपका बच्चे, नहीं तो आपका माता पिता, किसी के ऊपर भी वो हमला कर सकता है आपको रुकाने के लिए। इसलिए हम वो सबके लिए प्रार्थना करना होगा। ऐसा बोलते हैं कि जब ऐसा दुष्ट आत्मा वगैरह निकालने के लिए जाते हैं, पूरा परिवार को प्रार्थना में रख के जाते हैं, क्योंकि वो जब वो कर रहे हैं कि उनका परिवार को वो अटैक कर सकता है, क्योंकि उनके पास जो है उसको अटैक करेंगे, जो सेवा कर रहा है वो निराश हो सकता है, वो जानते हैं। तो हर कोई जो मसीह में है, सबके ऊपर हमला होगा। और ये हमला बहुत अच्छा शैतान का, और नहीं तो दुष्ट आत्मा का चालाकी और चतुर के हिसाब से वो सही योजना बना के वो किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स का क्या बोल सकते हैं हिंदी में? ऑब्जेक्टिव्स मकसद जैसे है, एक और शब्द हो सकता है शायद। मतलब शैतान का क्या मकसद है हमारे ऊपर ये सब हमला करने के लिए? 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, शैतान हमें परमेश्वर से निकाल के परमेश्वर से अलग होने के लिए। मतलब मैं एक नया व्यक्ति हूँ जो चर्च में आया, कोई बाइबल स्टडी में आया, उसके बाद जब से मैं चर्च के अंदर आया, एक सर्विस अटेंड किया, 2 सर्विस अटेंड किया, फिर मेरे घर पे परेशानी हो रहा है, मेरा बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुछ तो परेशानी है। मैं क्या सोचूंगा, मैं नहीं चर्च नहीं जाना है, बहुत परेशान हो रहा है घर पे। तो ये वो शैतान एक हमला कर रहा है। मैं परमेश्वर के पास एक मौका है अभी परमेश्वर को जानने के लिए, उससे अलग होने के लिए।
दूसरा, परमेश्वर का जो योजना है, मकसद है मेरा जीवन के लिए, उससे अलग होने के लिए। नहीं, ऐसा बोला जाता है कि अगर 100 लोग बुलाए गए परमेश्वर का सेवा के लिए, लगभग 80-90% लोग सेवा नहीं करते, क्योंकि अलग अलग हमला की वजह से। कि जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, किसी ने कार खरीद लिया, वो नहीं गया। किसी का शादी हो गया उस समय पे, वो नहीं गया ना। किसी को कुछ और पढ़ने का मन आ गया, तो वो सेवा के लिए नहीं गया ना। परमेश्वर उनको बुलाया है, वो जानते हैं, वो निर्णय लिया है, मगर वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि शैतान ऐसा हमला लेके आया कि जिसमें वो उस समय के लिए वो गिर गए। और तीसरा कि परमेश्वर का जो स्तुति महिमा मिलना है हमारा विश्वासी जीवन के द्वारा, वो ना मिलने के लिए। महिमा के बाद मिलना है, जो नहीं है वो ना जो मिले। मैं अगर विश्वासी जीवन जीऊँगा, कि मतलब ये गवाही जैसे कि पिछले क्लास में जो गवाही के बारे में एक पॉइंट देखा था, मैं अगर विश्वासी जीवन जीऊँगा, लोगों के सामने अच्छा गवाही बनूंगा, परमेश्वर का स्तुति और महिमा मिलेगा ना, लोग परमेश्वर को जाने, वो ना होने के लिए। कोई एक जैसे अंजलि जैसे एक लड़की है ये अंधेरी चर्च में, कि वो अभी एक काम ज्वाइन की है 2 महीने से, तो वो काम से वो बाइबल क्लास के लिए जल्दी आना है। सो 2-3 दिन वो परमिशन पूछ के आती है, तो उन्होंने पूछे क्यों इतना दिन तुम परमिशन पूछ के जा रही है, तो 1 दिन 2 दिन अगर वो क्लास के लिए नहीं गया तो क्या होगा, तो काम करो, जाना मत ना। ऐसा एक मतलब क्या है, काम के तरफ से कि हायर ऑफिशियल आपको बोल सकता है कि आपको, अगर वो आप मान गए तो वो रुकावट कर सकता है। कि ये एक एग्जांपल है कि अगर उस समय वो क्या बोली कि नहीं मुझे ये इम्पोर्टेंट है, मैं जल्दी आ सकता हूँ, नहीं तो मगर ये टाइम पे मुझे जाना है, और उनके सामने क्या हुआ, गवाही हुआ कि ये मतलब मसीह में है और ये मसीह के लिए ये चीज़ कर रही है, और उसके जीवन में विश्वास दिख रहा है। ये क्यों कर रही है, कि मसीह सच हो सकता है क्या, ये सब लोग सोचेंगे गवाही। और चौथा, क्योंकि दुश्मन इसीलिए हमारे ऊपर, दुश्मन का मकसद है हमें नाश करना, चौथा है हमें पूरी तरीके से नाश करना। और अभी कुछ पॉइंट्स ये देखेंगे कि शैतान का जो शक्ति है उसका क्या, शैतान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। चलिए इंग्लिश में लिमिटेशंस करके एक वर्ड है, शैतान का शक्ति का क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशन। बट हमारा समझ के लिए ऐसा बोलेंगे, शैतान क्या चीज़ कर सकता है और क्या चीज़ नहीं कर सकता है, और जो भी कर सकता है वो परमेश्वर अलाउ करना है ना, परमेश्वर अलाउ करेगा तभी वो कर सकता है। वो कोई भी बिना परमेश्वर का अनुमति से वो कर नहीं सकता ना। कि हमने वो अय्यूब में देखे ना, अय्यूब में 1 और 2 में हमने देखे कि वो आता है, अय्यूब के विरुद्ध बात करता है, और फिर परमेश्वर बोलता है ये चीज़ कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर अगर अय्यूब 2 में वो क्या बोलते हैं, उसका शरीर का कुछ भी करो मगर वो मरना नहीं है, वो मृत्यु नहीं होना, उसको जान रहना है। तो वो शैतान अय्यूब का जीवन नहीं ले पाया। वो उसका सोच होगा लेने के लिए, मगर परमेश्वर वो अलाउ नहीं किया, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उतना ही उसका अंदर बीमारी लेके आया, वो फोड़ी वगैरह लेके आया, बट वो जान रहेगा क्योंकि परमेश्वर का वो सोच है। तो शैतान खुद मन से कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर के द्वारा ही वो कर सकता।
परमेश्वर को पूछ के वो परमेश्वर अलाउ किया है तभी कर सकता है। इसलिए वो पास्टर काल एक वर्णन बोलते हैं कि कुछ लोग अपना डॉग को लेके चलते हैं ना, कुत्ते को लेके चलते हैं वॉकिंग के लिए ना, तो उनके हाथ में ये होता है कुत्ते को पकड़ने के लिए, हाँ, रस्सी, और कुत्ते का गले पे होता है। तो कुत्ते अपने मर्जी में कहीं भी नहीं जा सकता, जहाँ पे वो ओनर लेके जा सकता है नहीं। मतलब ऐसा है कि परमेश्वर का हाथ में जैसे एक मतलब उसका कंट्रोल में है, परमेश्वर का पूरा कंट्रोल है, हाँ? शैतान का सब कंट्रोल नहीं है, शैतान परमेश्वर का कंट्रोल में है। तो क्या क्या चीज शैतान नहीं कर सकता, हम पहला हमारा उद्धार को वापस नहीं ले सकता, और दूसरा परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकता। अगर हम एक बार परमेश्वर के पास आ गए, परमेश्वर को विश्वास करके उद्धार पा लिया, हमारा उद्धार वापस नहीं जाएगा, और हम परमेश्वर का उपस्थिति भी हमारा साथ से नहीं जाएगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है जहाँ पे, ऐसा कोई सिचुएशन कोई जगह पे नहीं डाल सकता जिसमें परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम हमारा पास नहीं रहेगा। हम योना का देख सकते, योना कहाँ पे था, एक मछली के अंदर था, फिर भी परमेश्वर का उपस्थिति उधर भी है, परमेश्वर उसका प्रार्थना सुना उधर से। अभी एलाइजा था ना, एलाइजा एक जगह पे अकेले हो गया ना, जेसेबल जो रानी, उसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो हिंदी में ऐसे बोल रहा हूँ, तो उसको मर्डर करना सोच रही थी, खून करना सोच रही थी ना एलाइजा को। मगर एलाइजा भाग के एक दिन पूरा शायद भाग के एक नदी के आसपास था, तो वो जहाँ पे था लोग सो ढूंढ रहे थे, मगर परमेश्वर को मालूम है कहाँ पे था, और वो कौवा को भेजा खाना खिलाने के लिए। कैसे भेजा? परमेश्वर को मालूम होगा वो उधर है, तभी भेज सकता है। किसी को भी किसी को मालूम नहीं है एलाइजा कहाँ है, सिर्फ एलाइजा को पता है और परमेश्वर को पता है। स्वर्गदूत को भी भेजा, राइट? परमेश्वर कहाँ पे मतलब ऐसा जगह नहीं है परमेश्वर का पहुंच नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं। तो और तीसरा, पवित्र आत्मा हमारा अंदर जो कार्य कर रहा है उसको रुकावट नहीं कर सकता शैतान। हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य पवित्र आत्मा का कार्य शैतान रुका नहीं सकता। मगर कौन रुका सकता है? हाँ, मैं खुद रुका सकता। पवित्र आत्मा कुछ बोल रहा है, कुछ दिखा रहा है, मगर मैं ना बोल सकता हूँ, है तो मैं उसको चुप कर सकता हूँ। क्वेंचिंग बोलते हैं, रिजेक्टिंग और क्वेंचिंग बोलते हैं। ये मतलब शैतान कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं ना बोल सकता। ये योना को भी निनिवे जाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है, मगर वो दूसरा साइड ना बोला। और चौथा, जो परमेश्वर मेरे लिए आशीष रखा है और योजना रखा है, उसको वो अलग चेंज नहीं कर सकता, वो बदल नहीं सकता। ये सब शैतान नहीं कर सकता। और शैतान क्या कर सकता है वो हम देखेंगे। तो पहले भी पिछले क्लासेस में छोटा हमने देखे हैं। पहला चीज, शैतान हमारा जीवन को वो हमला कर सकता है, वह हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, हमारा जीवन का क्वालिटी, अलग शारीरिक द्वार से, मानसिक द्वार से। अगर मेरे पास
मेरे पास जो ज़रूरत है वो ज़रूरत का कम हुआ, ज़रूरत से मेरे पास कम है, नहीं तो मेरा शरीर में कोई बीमारी है, नहीं तो कुछ चोट लग गया, बड़ा चोट लग गया, तो मेरा जीवन अलग होता है, नॉर्मल से अलग होता है ना, वो हमला कर सकता है। सेकंड, शैतान मेरा समाधान और खुशी को हमला कर सकता है। अब सोचे एक नदी है, नदी नहीं है, एक लेक है जिसमें पानी शांत है, और अगर आप एक पत्थर मारोगे पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना। ऐसा मेरा जो हृदय है, मेरा मन है, उसको वो डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब काफ़ी अलग अलग काम आ गया, काफ़ी परिस्थिति, मतलब 3-4 परिस्थिति एक ही समय आ गया, तो मेरा मन में कंसंट्रेशन नहीं है, मेरे मन में सही बुद्धिमान वाला सोच नहीं है उस समय। मैं काफ़ी चीज़ सोचना है, मेरा ऐसा समाधान नहीं है, शांति नहीं है उस समय, और मेरा खुशी नहीं है। एक ही चीज़ में 5-6 चीज़ चल रहा है, एक ही समय में 5-6 चीज़ मेरा मन में चल रहा है, क्योंकि इतना परिस्थिति इशू है। ये सब वो कर सकता है, और परमेश्वर वो अलाउ भी करता है। तीसरा कि अविश्वासी लोग, नहीं तो इवन जो विश्वास में है मगर कार्नल है, कि विश्वास में है मगर संसार के तरीके से वो जीते हैं ना, कार्नल बिलीवर बोलता है, उनको वो शैतान इस्तेमाल करके हमें चोट पहुंचा सकता है। कार्नल बिलीवर क्या बोलते हैं हिंदी में? कार्नल बिलीवर बहिरूपीय जीवन। हाँ, हाँ, बहिरूपी जीवन। जो बलि संसार में भी है और प्रभु में भी है। दोहरी जीवन जो जीते हैं, हाँ। जो परमेश्वर में भी रहते हैं और संसार में भी रहते विश्वासी ठीक है। तो और चौथा, मेरा सोच में, जैसे मेरा मन में गुस्सा, निराशा, ये परेशानी और कठिनाई की वजह से लेके आ सकता है, कंफ्यूजन लेके आ सकता है, और गलत समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मैं कुछ बोला, मैं अच्छे सोच के बोला, मगर सामने वाले गलत समझ रहे, ये काफ़ी करता है। और अभी हम जब आमने सामने बात करने समय ही काफ़ी चीज़ गलत समझ ले सकते हैं। जब व्हाट्सएप में, फ़ोन में जब बात करेंगे, गलत समझ का चांसेस ज़्यादा होता है। मैं नॉर्मल बोला और कोई और वो मैसेज पढ़ा दूसरे तरीके से ले लिया, वो आत्मिक रीति से भी वो इस्तेमाल कर सकते। कोई एक ऐसा बोलते हैं कि ऐसा एक जोक जैसे कि कोई चर्च में एक व्यक्ति अपना पासवान को देख के हंसा मतलब स्माइल किया, और पासवान उनको शायद देखा नहीं, स्माइल नहीं किया वापस, तो उनको लगा अरे पासवान मेरे ऊपर गुस्सा है ना, मुझे देख के वो स्माइल नहीं किया, मुझे हाय नहीं बोला, कैसे हो, स्माइल नहीं किया, तो मैं मन में समझ लिया पासवान मेरे ऊपर गुस्सा है ना। एक कोई और व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, मतलब क्या हो गया, शैतान है तो दुष्ट आत्मा ऐसा कार्य करेगा जो सच नहीं है, आपको मन में डालेगा कि अगले बार आप क्या सोचेंगे, तो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, शायद गुस्सा कुछ है, तो मैं कैसे बात करूं ना, ये सब जो अननेसेसरी थॉट लेके आएगा, बट हम जाके वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मतलब गलत समझ काफ़ी लेके आता है। और पांचवा, हमारा गवाही कमज़ोर करता है। उसके द्वारा क्या होगा, हमारा जो आत्मिक इनाम होगा, अनंत काल का इनाम है, उसको कम करता है। परमेश्वर हमारे लिए काफ़ी अलग अलग मौका रखे हैं उनके बारे में बताने के लिए और उनका गवाही बनने के लिए, और उसको हम अगर और उसके द्वारा हमें अनंत काल का इनाम भी है, इटर्नल रिवॉर्ड्स बोलते हैं। तो अगर मैं
मैं आज एक मौका था मुझे गवाही बनने के लिए, मगर गवाही नहीं बना, मतलब कोई डर के वजह से, कोई भी सिचुएशन की वजह से, और वो आत्मिक इनाम मुझे मैं खो दिया वो सिचुएशन के लिए। सो ये पांच पॉइंट है। और अभी एक सवाल है, एक सोच है कि सो हमने ये दुश्मन का जो स्वभाव के बारे में पढ़ा, और उसका हमला का स्वभाव के बारे में भी पढ़ा। तो हमारा बल से हम शैतान को हरा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं हरा सकते? ओके, मतलब ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? और वो जानता है, जैसे परमेश्वर हमारे बारे में जानता है, जैसे आपने बताया था कि वो बचपन से ही हमारे स्वभाव को जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो वो हमें नहीं, हम उसे नहीं हरा सकते हमारे समझ के द्वारा। तो हाँ, जैसे शैतान ना स्वर्गदूत नहीं, मतलब दुष्ट आत्मा हमें इतना अच्छा तरीके से नहीं जानता है जितना परमेश्वर जानता है ना। परमेश्वर हमें पूरे तरीके से जानता है ना। हमने मतलब यिर्मयाह 1 में लिखा है, मैं तुम्हें माँ का गर्भ से ही मुझे तुम्हें अलग किया और एक भविष्यवाणी रखा। और आई थिंक भजन संहिता 139 में एक वचन है जो बोलते हैं कि तुम्हें मैं बनाया, गर्भ से तुम्हें मैं बनाया, माँ का गर्भ में मैं बनाया। मतलब परमेश्वर हमें बनाया, हमारा आँख कैसे होना है, हमारा हाइट कितना होना है, हम कहाँ पैदा होना है, कहाँ रहना है, ये सब उनका योजना है। मतलब जब वो योजना किया, वो हमें पूरे तरीके से जानते हैं। शैतान और दुष्ट आत्मा कैसे जानते हैं? बाहर रूप से ही जानते हैं। इसलिए हमारा सोच वो उसको नहीं जानता। हमारा सोच कैसे जानता है? मैं बाहर दिखाऊंगा तो, अगर मैं बाहर गुस्सा दिख रहा हूँ, उसको पता है कि मैं गुस्सा हूँ, मगर उसका सिचुएशन भी पता है। अभी 5 मिनट पहले क्या हुआ, किससे बात हुआ, मैं क्या बोला, उससे उसको पता चलेगा किस वजह से गुस्सा है ना, क्योंकि वो सब चीज़ देख रहा है। अब सोचा आपके साथ ही एक आदमी खड़ा है, अब जब से पैदा हुए उस समय से जब तक जियोगे, आपके साथ एक आदमी खड़ा है, आप जो भी कर रहे हो, बोल रहे हो, सब चीज़ देख रहा है। वो सब कुछ जानता है आपके ऊपर, हाँ, आपके बारे में, मगर बाहर रूप से जो भी आपने बाहर बोले हैं, कर रहे हैं, वो जानकारी दुष्ट आत्मा का है। हाँ, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और क्योंकि वो लोग स्वर्गदूत थे, परमेश्वर उनका स्वर्गदूत का वो जो पावर था, उनका जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, पावर, उसको नहीं निकाला। हाँ, तो दुष्ट आत्मा का जो स्वर्गदूत के जो सामर्थ्य है, उनका सामर्थ्य उनके पास भी है। तो जिसके सामने हम हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी, नहीं तो हमारा चालाकी, हमारा ज्ञान, हमारा बल से ये नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। ये जेम्स 4:7 हम पढ़ेंगे, अय्यूब 4:7। तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? जेम्स ना, याकूब है क्या? या अय्यूब नहीं, याकूब, मैं गलत बोला। जेम्स 4:7। यस। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो हम मतलब वो वचन में ये लिखा है, मतलब शैतान से हम लड़ नहीं सकते ना, हम खुद लड़ नहीं सकते शैतान को, कि मगर हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर हमारा साथ लड़ेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे। तो परमेश्वर का अधीन रहना है और शैतान को सामना करना है, मतलब रेसिस्ट द डेविल लिखा है, तब वो शैतान भागेगा। कि यीशु मसीह जैसे
मनुष्य होके आए थे, और मत्ती 4 में हम देख रहे हैं ना, वो 3 प्रकार के अलग अलग परीक्षा किया और उसके बाद क्या हुआ, चला गया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह वापस वचन का बता रहे थे ना, वचन के इस्तेमाल कर रहे थे। और पास्टर शिबली ये बोलते हैं वो खुद वचन है ना, यीशु मसीह वचन है। और वो जैसे रीमा बोलते हैं, रीमा मतलब व्यक्तिगत वचन, पर्सनल वर्ड। तो परमेश्वर वो इस्तेमाल किया, यीशु मसीह वो इस्तेमाल किया, मगर शैतान को सिर्फ जो लिखा हुआ सुनना, मतलब वो ज्ञानी वाला वचन इस्तेमाल किया कि ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसा बोला। मगर जब यीशु मसीह बोला वो पर्सनल वर्ड रीमा बोला, सिर्फ ज्ञान वाला वचन नहीं था, मगर व्यक्तिगत वचन था। तो जब हम परमेश्वर का आधीन रहेंगे, कि जैसे ऐसा आप सोच सकते हैं, हम एक झुंड में हैं ना, ये चरवाहा है, भेड़ का झुंड है, हम झुंड के साथ रहेंगे तो हम मतलब चरवाहा झुंड के साथ भी रह रहे हैं, चरवाहा का आधीन नीचे रह रहे हैं। चरवाहा बोल रहा है इधर मत जाओ, उधर ऐसे आओ, तो मैं झुंड के साथ चरवाहा का जो दिशा दिखा रहा है उसमें मैं जा रहा हूँ। अगर मैं झुंड से अलग होऊंगा, मैं चरवाहा का अधीन में नहीं हूँ, मैं झुंड से भी अलग हो गया अभी, तो शैतान मेरे ऊपर हमला करना आसान है ना। वो शेर में तो ये सिन लायन कैसे अटैक करता है, वो क्या अलग है वो देखता है कि एक झुंड में कौन सा जानवर अलग है, कौन सा जानवर कमज़ोर है, वो देखेंगे और उसके ऊपर ये हमला करेंगे ना। कि जब झुंड में एक साथ है तब अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका संख्या ज़्यादा है ना। तो जब एक थोड़ा सा अलग हो गया, नहीं तो थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, थोड़ा कमज़ोरी की वजह से अलग अलग हो रहा है, तो उसके ऊपर ही हमला करेंगे। शैतान भी ऐसे। अब ऐसा ये भी सोचो, अगर आप मैं क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ, काफ़ी लोग वो समझ सकते हैं कि अभी कोई बैट्समैन है जो एक शॉट अच्छा से नहीं खेल पाएगा ना। जैसे एक सुरेश रैना है, उनका ऐसा है कि बाउंसर डालेंगे तो आउट हो जाएंगे, ऐसा काफ़ी लोग का मालूम होता है। तो जब वो बैट करने के लिए आता है, बॉलर क्या करेगा, बाउंसर डालेगा, क्योंकि उसका सोच क्या है, उसको अच्छा सा वो मतलब बाउंसर खेलने में वो कमज़ोर है, तो मैं बाउंसर डालूंगा, वो आउट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मेरा कमज़ोरी किसको मालूम है, बाहर रूप से दुष्टात्मा शैतान को मालूम है, और उसी को बार बार लेके आएगा। तो ये कमज़ोरी है, इसमें मैं हमला करूँ वापस। ठीक है। तो हम और लास्ट पॉइंट ये है कि मैं जैसे पहले बताया कि हम ये सिर्फ शैतान के बारे में जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं, दुष्ट आत्मा के बारे में जानने के लिए हम, क्योंकि ना कुछ लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरे दुष्ट आत्मा इतना कार्य कर रहा है, इस दुनिया में इतना पाप चल रहा है, और उनका मन पूरा शैतान का कार्य के ऊपर बढ़ जाता है, लाइक ऑक्यूपाइड, कि परमेश्वर और उनका सामर्थ, उनका प्रेम को कम सोचते हैं, और शैतान और दुष्ट आत्मा पाप का कार्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना। तो मगर क्या है कि स्वर्गदूत को भी छोड़ो, स्वर्गदूत 3 में 2 बार परमेश्वर के साथ है, मगर स्वर्गदूत को भी हमने छोड़ दिया। परमेश्वर एक काफ़ी है, मतलब वही सब कुछ उन्होंने सृष्टि किया, अल्टीमेट सामर्थ वही है। तो जहाँ पे परमेश्वर है, परमेश्वर का जो सामर्थ के ऊपर और कोई चीज़ नहीं है। मतलब उसका मतलब यह है कि मैं दुष्ट आत्मा का कार्य, शैतान का चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच के चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मैं क्या करना है, मैं परमेश्वर का प्रेम, सामर्थ, उनका कार्य के ऊपर मैं फोकस करना है। मतलब चोर को छोड़ो, पुलिस के बारे में उनके काम के ऊपर फोकस करो ना। ये मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और एक और अभी और कितना टाइम है? अभी 30 मिनट हुआ। 30 हुआ, हाँ 45 हुआ ना, 10-15 मिनट्स।
ओके, हम एक और सब्जेक्ट देखेंगे। अभी ये लड़ाई हो रहा है, ये लड़ाई का जो आउटकम है, जिसे रिजल्ट बोल सकते नतीजा। हैं, नतीजा, उसके बारे में। ये लंबा है, उसके एक छोटा भाग आज देखेंगे। तो एक तिमोथी 6:12 वो हम पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो पौलुस तिमोथी का बोल रहा है, और उनका चेला है, तिमोथी पौलुस का चेला है। और अब एक ये देखे होंगे ना, ये शायद कुश्ती बोलते हैं, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में दो लोग एक दूसरे को अटैक करते हैं, मारते हैं, और कुछ टाइम लिमिट है। हमारा टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट मतलब हमारा मरण तक है। तो उधर 3-3 मिनट का राउंड होता है, शायद 3 मिनट का 5 राउंड 6 राउंड ऐसा कुछ होता है। हाँ, कुछ लोग पहला राउंड में भी जीत लेते हैं। बट ये है, अभी एक अच्छा कुश्ती कैसे होगा, अच्छा बॉक्सिंग, अगर लास्ट राउंड तक गया, दोनों मार रहे हैं, मतलब दोनों अच्छा मार रहे एक दूसरे का, लास्ट राउंड तक गया, बहुत क्लोज है वो। बट इधर ये है, मतलब वो एग्जाम्पल के लिए हम समझने के लिए। बट इधर क्या है, शैतान ऑलरेडी हार गया क्रूस में। जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा था, उन्होंने बोला कार्य पूरा हुआ, वो हार गया। अभी बस कोशिश कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है, उसको मालूम है वो हार गया। वो अनंत काल के नरक में जाने वाले हैं, ये सब उसको भी मालूम। बट जितना समय है उसके बीच में, कितने लोग के मैं अपने अलग साथ। रास्ते में लेके आ सकता हूँ, वो कोशिश कर रहा है बस, ना? और वो समय परमेश्वर उसके लिए दिया है। इसलिए हम वो प्रकाश वाक्य शायद 12 में देखे थे ना, शैतान को पता है ये समय कम है, इसलिए बहुत गुस्से से, नहीं तो क्रोध से आया है। ऊपर से जब गिरा ना, स्वर्ग से जब गिरा था, तो वो हार गया। जब ये हमें पता चलता है, ये हम मन में रखते हैं, जो भी दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है, पाप चल रहा है, शैतान का कार्य है, वो हार गया। तो हम हराने का जरूरत नहीं, मतलब हम हराने का जरूरत ये है, मतलब हमारा रोज का जीवन में वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर अनंत काल का लड़ाई में वो हार गया, और हमारा रोज का जीवन में परमेश्वर हमें उनके जैसे तैयार कर रहे हैं, उसमें ये परीक्षाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वजह से ये परीक्षा को अलाउ करें, अनुमति दे रहे हैं शैतान को करने के लिए हमारा जीवन में। तो वो रोज का जीवन में हम कभी कभी हार सकते हैं, कभी कभी जीत हासिल कर सकते हैं। हम जब हारते हैं, पाप करते हैं, तो एक छोटा कहानी है। एक बालक है जो आया, दौड़ के अपना घर पे आया और मम्मी को बोला कि वो बहुत अच्छा लड़ाई था। और मम्मी देख रहे हैं कि उसका शर्ट फाड़ा हुआ है, वो गिर के पूरा इधर मार के कहीं खून आ रहा है, और देख के ऐसा हो गया, क्यों, किसके साथ लड़ाई करके आया है, और क्यों वो अच्छा लड़ा है। तो वो बोल रहा है मैं जीत गया। तो लड़ाई हुआ था मगर मैं जीत गया, इसलिए वो अच्छा लड़ा है। तो हम लड़ रहे हैं, मगर हम जीत होके लड़ रहे हैं। मसीह में हम जीत कर लिए, हम लड़ रहे हैं ना। तो हम ये जानते हुए लड़ते हैं, ये आसान होता है कि मैं जीत गया। अब सोचो, आपको पता है आप एक टूर्नामेंट में जा रहे हैं, आपको मालूम है आप ही विनर हो, बाद में मतलब 1 महीने के बाद ये टूर्नामेंट खत्म होने समय मैं ही विनर हूँ, तो अभी आपका टेंशन नहीं है ना। और तो वही है, मैं जीत गया, वो जीत होने का जगह से मैं ये लड़ रहा हूँ। तो शैतान काफ़ी अलग अलग सिचुएशन लेके आता है जो हमें रोक नहीं सकते ना।
कुछ चीज़ अवॉइड कर सकता है। मतलब कुछ चीज़ क्या होता है कि मेरा बेवकूफ़ी बोलता है ना, कभी कभी मैं बेवकूफ़ होऊंगा, मैं कुछ लड़ाई में मैं जाके लड़ूंगा, वो लड़ाई और मेरा कोई संबंध ही नहीं, संबंध नहीं। 4-5 लोग मारपीट रहे हैं, मैं जाके बीच में जाके मैं समाधान करने के लिए मैं जा रहा हूँ, फिर मेरे ऊपर सब आ गए, सब लोग मुझे मार रहे हैं ना। मतलब मेरा बुद्धिमान कार्य क्या था, तुम अलग से चले जाओ ना। अगर मेरा बेवकूफ़ी का मतलब जो मैं बुद्धि से मैं कार्य नहीं किया, मैं ऐसा कुछ अननेसेसरी लड़ाई जो शैतान भी योजना नहीं किया उसमें मैं जा सकता हूँ। इसलिए बुद्धि बहुत आवश्यक है। काफ़ी चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं, और जो अवॉइड नहीं कर सकते, मैं जो प्रिवेंट नहीं कर सकता, जो शैतान लेके आएगा, उसमें भी मैं बुद्धि से मैं कार्य कर सकता हूँ। तो काफ़ी कठिनाई परेशानी में जो शैतान लेके आएगा, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, उसको छोड़ के अवॉइड करके नहीं जा सकता। वो एक ही चीज़ कर सकते, कैसे मैं उसका सामना कर सकता हूँ। जब हमला हो रहा है तो मैं उसका कैसे मैं एक्शन ले रहा हूँ, कैसे मेरा रिस्पॉन्स कैसे है ना। मैं निराश हो रहा हूँ, मैं तो विश्वास में रह रहा हूँ, विश्वास होके मैं निर्णय ले रहा हूँ, विश्वास होके मेरा बात में विश्वास दिख रहा है, नहीं तो निराशा दिख रहा है, मेरा सोच में विश्वास दिख रहा है, निराशा दिख रहा है ना। ये होता है। तो एक्चुअली वो परीक्षा हमारा आत्मिक परिपक्वता को दिखाता है, वो समय पे दिखाता है कि हमें कभी कभी बोल सकते हैं कि मुझे इतना गाना मालूम है, मैं इतना वचन मालूम है, इतना प्रार्थना करता, मगर परीक्षा के समय मेरा परिपक्वता आता है ना। और एक क्वेश्चन, ये डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली का बुक में एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, कौन कंट्रोल में है। तो बोल रहे हैं, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, मतलब हम नहीं कंट्रोल करते। कुछ लोग सोचते हैं ना, मेरा जीवन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कोई जिसके पास सांसारिक चीज़ बहुत होगा, वो सोचते हैं मेरा जीवन में देख सकता हूँ, मेरा कमज़ोरी हो गया, मेरे पास पैसा है, मैं बेस्ट हॉस्पिटल में जाके इलाज करके ठीक हो सकता हूँ। तो मेरा कोई चीज़ का कमी कटी नहीं है, सब कुछ मैं पैसा से ले सकता हूँ, और पैसा बहुत है मेरे पास। तो वो क्या परमेश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे, आत्मिक जीवन के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। उनका सब चीज़ सांसारिक सोच होता है, क्योंकि उनके पास जब बहुतायिक है, वो समझते हैं, वो सोचते हैं वो कंट्रोल में है, मेरा जीवन मेरे कंट्रोल में है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। और वो सच नहीं है, मतलब वो झूठ है जो वो सच समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है, मेरे पास बहुत पैसा है। नहीं तो ये सोचो कि अगर सोचिए चीफ मिनिस्टर है, उनका बेटा हूँ ना, शायद पैसा ज़्यादा नहीं मगर अधिकार है, अधिकार से मैं काफ़ी चीज़ कर सकता हूँ। तो मेरा पापा चीफ मिनिस्टर है, मेरे लाइफ मेरे पास है, मैं जो चाहिए मैं कर सकता हूँ। मैं बाहर जाके बहुत बड़ा पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं बड़ा बिजनेस खोल सकता हूँ, कहीं भी घूम के आ सकता हूँ, मैं जो सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। और फिर वो सोचता है मेरा जीवन जैसे चाहिए मैं जी सकता हूँ। तो वो कुछ लोग ऐसा गलत समझ सकते हैं, मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर, मगर हमारा कोई भी मनुष्य का कंट्रोल में नहीं है उनका जीवन। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा समय, सब चीज़ लिमिटेड है कुछ समय के लिए। और हमारा निर्णय भी, हमारा न्याय करने का जो बुद्धि है, जजमेंट बोलते हैं, और क्षमता, ये सब। और जब और इन लोग का कभी कोई बहुत बड़ा कठिनाई हो गया, उनको पता नहीं होगा क्या करना है। अब सोचिए कि वो अगर चीफ मिनिस्टर का बेटा, वो चीफ मिनिस्टर अगर मर गए, अभी क्या हो गया? उनका फाउंडेशन उनका पापा था, वो पापा मर गए तो फाउंडेशन अभी क्या हो गया? और जिसके पास पैसा था, बहुत संपत्ति था, तो सोचिए कि तूफान आंधी आ गया, उनका संपत्ति चला गया। हाँ,
पैसा भर भर के एक रूम पे रखे थे, वो पूरा गरी लेके चला गया वो फ्लड में। तो अभी कहाँ पे? हाँ? तो चेन्नई में फ्लड हुआ था और काफी लोग का क्या बाढ़ हुआ था। तो काफी लोग का घर के आसपास पूरा काफी एरियाज में पानी भर गया और वो लोग बाहर नहीं आ सकते। सो कुछ लोग ये बोट में खाना पानी लेके आए, क्योंकि 4-5 दिन हो गए, कितने दिन घर पे ही रहेंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी तो कुछ लोग वो फ्लड के बारे में बाद में बोल रहे थे कि हमारा पास इतना पैसा था अकाउंट में, घर पे पैसा है, सोना है, मगर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी एक बार में खाना भी है, ये सोना ये पैसा मुझे मदद नहीं कर पाएगा। अगर कोई आदमी आके आपको खाना नहीं दे पाएगा तो आपका सोना और आपका जो पैसा कैसे मदद कर सकते? तो वो उस समय कुछ लोग जान रहे हैं ये लाइफ सिर्फ मतलब ये जीवन सिर्फ पैसा और सोना का नहीं है, संपत्ति का नहीं है, ये हमें छोड़ सकता है। ये ऐसा परिस्थिति में ये भी चीज़ छोड़ सकता है ना। उस समय गॉड के बारे में कुछ लोग सोच रहे थे ना। तो कौन कंट्रोल में है? परमेश्वर ना? परमेश्वर कंट्रोल में है और शैतान भी जो हमारा दुश्मन है उसके नीचे है ना, उसका कंट्रोल में है उसका। और परमेश्वर का एक बड़ा योजना है, बड़ा मकसद है, उसमें सब चीज़ का उनका बुद्धि के अनुसार इस्तेमाल कर रहा है। और जब हमारा ये कोई हमला हो रहा है, परिस्थिति हो रहा है, हमें ये जानना है, ये परमेश्वर को मालूम है जो हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है मेरा एक परिस्थिति है, मैं किसी को शेयर नहीं किया और मैं ये अकेले झेल रहा हूँ और परमेश्वर को मालूम है और परमेश्वर ने अलाउ किया है। जैसे मैं पहले बोला था, कुछ परिस्थिति हम हमारे ऊपर खुद लेके आ सकते हैं ना, अगर हम बुद्धि के ना हिसाब से नहीं किया तो खुद काफ़ी परिस्थिति में खुद लेके आ सकता हूँ। इसलिए बुद्धि चाहिए काफ़ी परिस्थिति, मतलब जो दुश्मन के बिना भी मैं परिस्थिति लेके आ सकता हूँ। कि अगर सोचिए कि सिग्नल रेड में है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ आगे, मुझे मालूम है कि सिग्नल रेड है, मैं गाड़ी रुकाना है सिग्नल पे, सिग्नल रेड है, मैं फिर भी गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, तो किसका गलती है? तो मेरे हाथ में था ना, मैं रुक सकता था। तो ऐसा मैं परिस्थिति खुद भी लेके आ सकता हूँ अगर तो मगर ये बोल रहा हूँ कि अगर शैतान कुछ परिस्थिति लेके आएगा, वो परमेश्वर का अनुमति के बाद ही वो आएगा। और जैसे वो हम 1 कुरिन्थियों 10:13 में हम देखें कि परमेश्वर का हमारा क्षमता मालूम है और वो क्षमता का अनुसार ही वो परिस्थिति होगा और वो परिस्थिति से बाहर आने का भी परमेश्वर मदद करेंगे। और रोमियो 8:28 और 29 पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। हम कभी पूछ सकते हैं, मतलब हमारा मन में ऐसा सोच आ सकता है, क्यों परमेश्वर ये परिस्थिति को अलाउ कर रहे हैं? हाँ, परमेश्वर का मेरे ऊपर कुछ गुस्सा है क्या कि मेरे जीवन में परिस्थिति अलाउ कर रहे हैं ना? कि परमेश्वर वो परिस्थिति को हमारा जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ? तो अय्यूब का हम एंड में देख रहे हैं, अय्यूब जोब ना, जो 2 गुना आशीष हुआ, राइट? जो भी वो खोया परमेश्वर 2 गुना वापस, मतलब ऐसा बोलते हैं कि परीक्षा के बाद प्रमोशन, मतलब स्पिरिचुअली कि प्रमोशन मतलब एक आशीष है कि आप एक परिस्थिति आया, परीक्षा में गुजर रहे हैं और उसके बाद परमेश्वर आपको आशीष करेगा।
क्योंकि आप विश्वास योग्य थे, परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे, डिपेंड कर रहे थे, उनको उनके ऊपर विश्वास में रखते थे। उस समय आपने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, परमेश्वर को छोड़ के, विश्वास छोड़ के नहीं गया। और ये परीक्षा और एक परिस्थिति के द्वारा ही हमारा विश्वास बढ़ता है ना। अय्यूब अगर वो परीक्षा नहीं गुजरा, परमेश्वर का और इतना गरीब जान नहीं सकता। अब सोचिए, अय्यूब के साथ काफी साल उसकी जो पत्नी रही थी, और पत्नी क्या बोली, पत्नी को समझ नहीं आ रही थी क्या चल रहा है ना। एक दिन में सब बच्चे लोग मर गए, सब उनका संपत्ति, सारे जानवर मर गए, और इनका शरीर में भी इतना तकलीफ हो रहा है। तो क्या चल रहा है, मतलब सब कुछ हो गया, तुम भी मर जा, तुम भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोल के श्राप करके तुम मर जा। मतलब शैतान उस समय में उसका पत्नी को इस्तेमाल किया हाँ, कि मतलब हमारा आसपास लोगों को, मेरा अच्छा दोस्त, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा आसपास लोग का इस्तेमाल कर सकता है कि परमेश्वर के विरुद्ध, अगर वो आत्मिक नहीं है तो ना, कि वो आत्मिक नहीं है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम मतलब लोग जो बोल रहे हैं उससे नहीं जाना। लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, कि आप काम करने स्थल में, आप पढ़ाई करने स्थल में, क्योंकि आप मसीह के पीछे जा रहे हैं, आपको अलग अलग नाम बुलाया जा सकता है, आपको रिजेक्ट किया जा सकता है ना। आप उनके साथ समय नहीं बिता पाएंगे क्योंकि आपके पास बाइबल क्लास है, प्रेयर मीटिंग है, चर्च जाना है, वो आप पहला रखते हो ना। संसार आपको अलग कर सकता है, आपका अलग नाम दे सकता है, आपको निराश कर, शैतान ये कार्य कर रहा है आपको निराश करने के लिए। क्यों मेरा ये दोस्त लोग के साथ मुझे समय नहीं मिल रहा है, वो लोग मुझे अलग देख रहे हैं ना, ये चीज़। तो ये भी एक मगर परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर हमें उनके जैसे बना रहा है ना। ये जैसे रोमियो 8:29 में हम देख रहे हैं ना, कि परमेश्वर उनका पुत्र जैसे हमें बना रहा है। तो जैसे आप ये सोचिए, जो शिल्प क्या स्टैचू है ना, एक पत्थर से एक स्टैचू बना रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है, और एक स्टेप है ना, कि वो शेप लेके आने के लिए, वो फेस, हाथ, सब एक पत्थर से ये करने के लिए। और अगर पत्थर को जान होगा, उसको पेन होगा, दर्द होगा, मुझसे कुछ तोड़ा जा रहा है। और ये भी बोलते हैं, इसमें भी ये प्रूनिंग बोलते हैं, जब जैसे कुछ पेड़ हैं, छोटे हैं, और उसको अलग अलग दिशा में वो ग्रो हो रहा है, और उसको कुछ जगह पे काट देते हैं ताकि काफ़ी सनलाइट उसके पास उसके ऊपर आए, और अच्छा ग्रो होने के लिए कुछ जगह पे काटते हैं, ताकि वो, और उसके अच्छे के लिए, उसको दर्द होगा, उसका कुछ चीज़ चले जाएगा, बट क्या उसके अच्छे के लिए करें, मसीह जैसे बनने के लिए। तो हमें परीक्षा क्यों अलाउ करें परमेश्वर, हम विश्वास में बढ़ने के लिए, हम मजबूत होने के लिए, और हम परमेश्वर को और गहराई में जानने के लिए, और मसीह के जैसे बनने के लिए। कि अगर परीक्षा नहीं होगा, हम मजबूत, विश्वास में मजबूत नहीं हो सकते। चाइना के बारे में एक बुक पढ़ रहा था, चाइना में 1950 से बहुत कठिन परसिक्यूशन बोलते हैं ना, सताव हो रहा था। मसीह है तो जेल में रख देंगे, बाइबल दिख रहा तुम्हें जेल में रख देंगे, बाइबल कैसे तेरे हाथ में था ना, 5 वर्ष 10 वर्ष, और उनका फैमिली को भी तकलीफ देंगे। उनका बेटा है स्कूल में, सब लोग उनको अलग कर देंगे, उनको खाना नहीं दिया जाएगा, ऐसा चीज़ होता है ये सताव में। मगर उन्होंने विश्वास योग्य थे, वो सताव में उनका विश्वास और मजबूत हुआ, नहीं हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे। अगर सताव नहीं है, बहुत आसान है चर्च जाना, ये सब चीज़ करना, मगर सताव के बीच में मैं कर रहा हूँ, मेरा विश्वास मजबूत होता है, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत होता है, मैं परमेश्वर को और गहराई से जान सकता हूँ।
तो वो परमेश्वर का वो मकसद है हमें ये परीक्षा अलाउ करना। और हम ये यूसुफ का जीवन में भी देख सकते हैं ना, ये एक वचन उत्पत्ति 50-20 में जो उनका बाय लोग उनका विरुद्ध गलत किया, उसको परमेश्वर अच्छा के लिए उपयोग किया। मतलब लोगों का, संसार का गलत को परमेश्वर बदल सकता है हमारा अच्छा के लिए ना। कि यूसुफ को जेल में डाला गया था, यूसुफ को बेच गया था ना, उनको मारने वाले थे मगर बेच दिए, फिर जेल में भी वो कुछ साल था गलत आरोप के वजह से, मगर यूसुफ के साथ परमेश्वर था ना। उत्पत्ति 39 में लिखा है 2-3 पंक्ति में कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, कोई भी नहीं था उसके साथ, परमेश्वर था उनके साथ। और वही चाहिए हमारा जीवन में भी। मेरा फ्रेंड्स नहीं है, मेरा भाई बहन नहीं है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, मगर परमेश्वर मेरे पास है, वो काफ़ी है मेरा जीवन। तो बस एक छोटा पॉइंट देखेंगे फिर ख़त्म करेंगे ना, कि हम कैसे जीना चाहते हैं, परमेश्वर हमें कैसे जीना चाहते हैं। जब परमेश्वर ये कंट्रोल में है ना, परमेश्वर कंट्रोल में है और परमेश्वर ये परिस्थिति अलाउ कर रहे हैं कि हम हमारा आत्मिक जीवन को परिपक्व करने के लिए, परमेश्वर का और जानने के लिए, मसीह जैसे बनने के लिए। तो जब मैं ऐसा रोज का जीवन जी रहा हूँ कि मैं कोई भी निर्णय लेने समय, कोई भी चीज़ करने समय मैं प्रार्थना पूर्वक करना है। तो वो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि ये एग्जाम्पल बोल रहे हैं जो डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली है ना, उन्होंने उनका वो आँख का प्रॉब्लम हुआ और वो ये बोल रहे हैं मैं प्रार्थना किया, मेरे चर्च में भी लोग प्रार्थना किए, उनके अंदर समाधान था और मैं प्रार्थना किया, मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूँ कि मैं परमेश्वर को प्रार्थना किया और मेरे मन में परमेश्वर समाधान डाले, पीस, शांति डाले, ठीक है। और वो एक चीज़ है। दूसरा, मेरे हाथ में जो भी है मैं सही कर सकता हूँ। उन्होंने अच्छा डॉक्टर ढूंढा, अच्छा हॉस्पिटल ढूंढा, वो जो उनका क्षमता में कि वो ऑपरेशन के लिए, मतलब हमें परमेश्वर बुद्धि दिया है, वो बुद्धि को हम अच्छा इस्तेमाल करना है जो हम कर सकते हैं। और तीसरा, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे, मतलब ही वाज ट्रस्टिंग एंड डिपेंडिंग ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर विश्वास और निर्भर थे, खुद के ऊपर नहीं था। मैं जो कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे शांति दिया और मेरा सोच विचार और बुद्धि के अनुसार मैं जो भी अच्छा कर सकता हूँ वो सिचुएशन के लिए वो किया। और तीसरा, मैं बाकी चीज़ परमेश्वर के हाथ में मैं छोड़ दिया, परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास और निर्भर था। ऐसे ही मैं ये चीज़ में, हर चीज़ में मैं करना है, हर सिचुएशन में मैं ये करूँगा, मैं परमेश्वर का सोच के अनुसार मैं कार्य कर सकता हूँ। मैं प्रार्थना जब कर रहा हूँ वो सिचुएशन को परमेश्वर को बता रहा था और परमेश्वर मुझे अगर शांति दे रहा है, परमेश्वर बोल रहे हाँ ये करो ना। सिर्फ मैं नहीं है, मेरा कुछ लोग चर्च में, नहीं तो फ्रेंड्स कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनको और कभी कभी वचन देते हैं, परमेश्वर का वचन के द्वारा वो बात करते हैं हम, और हमें पता है परमेश्वर यही करना बोल रहे हैं। तो और फिर मैं मेरा बुद्धि का अनुसार कार्य कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ और फिर मैं परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास में रह रहा हूँ। ओके, सो इधर हम क्लास ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास अगला वीक। आमेन।